नमस्कार, मिड डे लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ा अपडेट त्वचा शर्मा केस में आपको बता दें, जिस बेल्ट से इस घटना को अंजाम दिया गया वो बेल्ट आखिरकार एम्स दिल्ली भेज दिया गया है। एसआईटी ने फॉरेंसिक जांच के लिए ये बेल्ट भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम 2 के साथ रिपोर्ट तैयार होगी इस बेल्ट की भी। बेल्ट जांच से कई सवालों के जवाब मिल सकेंगे। हैंगिंग थ्योरी की वैज्ञानिक पड़ताल अब इस बेल्ट के मिलने के बाद से की जाएगी। तो आपको बता दें, भोपाल का चर्चित त्वचा शर्मा केस, अब इस केस ने रफ्तार पकड़ ली है। जांच जो है वो तेजी से की जा रही है। इस घटना में मिले संदिग्ध बेल्ट को एसआईटी ने फॉरेंसिक जांच के लिए एम्स दिल्ली भेज दिया है। इस बेल्ट की पहले बारीकी से जांच की जाएगी और रिपोर्ट को पोस्टमार्टम 2 की रिपोर्ट के साथ जुड़ करके देखा जाएगा। इस केस की अंतिम दिशा तय करने की तैयारी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हैंगिंग थ्योरी को सपोर्ट करता है या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट छिपा है। इस रिपोर्ट से कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने की, जिससे कहा जा रहा था कि त्वचा ने फांसी लगाई है। वो बेल्ट जो 2 पोस्टमार्टम 2 बार हो चुका त्वचा शर्मा की बॉडी का, लेकिन डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचा था। आखिरकार अब ये बेल्ट जो है वो दिल्ली एम्स भेज दिया गया है। इस बेल्ट की अब जांच पड़ताल की जाएगी और दोनों रिपोर्ट को जोड़ करके देखा जाएगा। और सब अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे सूरज का। सूरज, ये वो मिस्ट्री बेल्ट है जो 2 बार पोस्टमार्टम हो गया और डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचा, लेकिन अब दिल्ली एम्स भेज दिया गया है। इसकी रिपोर्ट जब सामने आएगी तो कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। देखिए, पूरी घटना की जो बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहा है वो जिम्नास्टिक बेल्ट रहा है जिससे हैंगिंग की गई है। अब वो तथाकथित सुसाइड है या हत्या है, ये तो मामला पीएम रिपोर्ट है, बाकी तमाम जांच के बाद होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात वही है कि जिससे जो इक्विपमेंट से हैंगिंग हुई है उसकी जांच कब होगी। और सर यही कारण है कि एसआईटी से दिल्ली एम्स ने रिपोर्ट मांगी थी तो दिल्ली भेज दिया गया है। अब माना जा रहा है दिल्ली की जो एक्सपर्ट टीम पोस्टमार्टम की थी दूसरे पीएम रिपोर्ट के साथ साथ हैंगिंग बेल्ट को लेकर भी फॉरेंसिक और साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करेगी, उसके आधार पर रिपोर्ट सबमिट करेगी। क्योंकि हैंगिंग बेल्ट से ही पता चल पाएगा कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कितनी है। क्योंकि हैंगिंग बेल्ट जो खासतौर से जिम्नास्टिक बेल्ट है वो काफी उसका वेट जितना गेन करता है उतना ज्यादा वो फैलता जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं उसको देखा जाएगा कि आखिर उसकी कैपेसिटी कितनी थी, कितना वेट वो ले सकता है। तमाम ऐसी चीज यदि हैंगिंग उससे की गई है तो कहीं न कहीं बॉडी के रेशो या गले के जो रेसेस हैं वो उस बेल्ट पे आ सकते हैं। जिस तरीके से हमने जो फोटोज देखा था कि हल्का सा जो गले में ब्लड है वो नजर आ रहा था, तो क्या हैंगिंग बेल्ट में भी उसके कुछ टिश्यूज हैं, कुछ ड्रॉप्स उसके ब्लड के सैंपल्स उसमें गए हैं। तो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर कहीं न कहीं हैंगिंग बेल्ट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वो माना जा रहा है दिल्ली जो एम्स की टीम है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ जो हैंगिंग बेल्ट है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार करेगा और दोनों के मिलान के आधार पर यह तय हो पाएगा कि आखिर मौत से पहले की स्थितियां क्या थी और क्या हैंगिंग बेल्ट से जिस तरीके से सुसाइड किया है या हत्या हुई है क्या वाकई वही बेल्ट था या किसी दूसरे इक्विपमेंट का उपयोग किया गया। ऋषिका, बिल्कुल सूरज, जब रिपोर्ट सामने आएगी तो ये समझने की कोशिश अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि क्या सच में ये हैंगिंग थ्योरी को सपोर्ट करता है या फिर कोई और ट्विस्ट इस कहानी में छिपा हुआ है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आपको